नमस्कार दोस्तों। आज भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय पावन आंवला एकादशी का शुभ दिन है। क्या आप जानते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से आंवला एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन की बाधाएं दूर होती है, रोग और दुख मिटते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इस एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और आंवले के वृक्ष का पूजन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन से होली उत्सव की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवलिका एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति आती है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। श्रद्धालु इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और दिन भर व्रत रखकर भक्ति भाव से समय बिताते हैं। आंवलिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आरती की जाती है। मान्यता है कि सच्चे मन से आरती करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे आंवला एकादशी का महत्व, व्रत विधि और चमत्कारिक कहानी जिसने एक पापी शिकारी का जीवन बदल दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। प्राचीन काल में वैदिशा नाम की एक अत्यंत समृद्ध और पवित्र नगरी थी। वहाँ के राजा चित्ररथ राज्य करते थे। वे केवल नाम के राजा नहीं थे बल्कि सच्चे अर्थों में प्रजावत्सल, धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु के अत्यंत अनन्य भक्त थे। उनके राज्य में ना कोई भूखा रहता था और ना कोई अन्याय सहता था। प्रजा भी राजा के समान धर्मपरायण, सत्यवादी और सदाचारी थी। नगर में प्रतिदिन मंदिरों की घंटी बजती, वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती और भक्ति का वातावरण बना रहता। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्षी की एकादशी, जिसे आंवला एकादशी कहा जाता है, उस राज्य का सबसे बड़ा धार्मिक पर्व था। उस दिन पूरे राज्य में उत्सव जैसा माहौल होता। सभी लोग प्रातः स्नान कर व्रत धारण करते, सफेद या पीले वस्त्र पहनते और भगवान विष्णु का स्मरण करते। नगर के बाहर एक विशाल और प्राचीन आंवले का वृक्ष था जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता था। मान्यता था कि उस वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का निवास था। एकादशी के दिन राजा चित्ररथ स्वयं वहां जाते, प्रजा भी परिवार सहित वहां पहुंचती। वृक्ष के नीचे सुंदर वेदी सजाई जाती, दीपक, धूप, पुष्प, फल और तुलसी दल अर्पित किए जाते। वेद मंत्रों का उच्चारण होता, भजन कीर्तन गूंजता और पूरी रात जागरण चलता। उसी दिन संयोग से एक बहेलिया भी उस क्षेत्र में आ गया। वह अत्यंत पापी जीवन जीता था। पक्षियों और पशुओं की हत्या करके ही उसका जीवन चलता था। न उसे धर्म का ज्ञान था, न पूजा पाठ का कोई संबंध। पर उस दिन वह बहुत भूखा प्यासा और थका हुआ था। शिकार भी नहीं मिला। थककर वह भी उसी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ गया जहाँ लोग भजन कर रहे थे। उसके पास न भोजन था न पानी। भूख के कारण वह उठकर कहीं जा भी नहीं पा रहा था। मजबूर होकर वहीं बैठा रहा। रात गहराती रही। चारों ओर दीपक की ज्योति जिलबिला रही थी। भजन की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी और भगवान की कथा सुनाई जा रही थी। बहेलिया कुछ समझे बिना भी सब कुछ सुनता रहा। भूख के कारण उसने कुछ खाया नहीं, थकान के कारण सो भी नहीं पाया। इस प्रकार उसने अनजाने में ही एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण हो गया। उस दिन उसने किसी जीव की हत्या भी नहीं की, जो उसके जीवन में शायद पहली बार हुआ था। प्रातः काल होते ही लोग अपने अपने घर को लौट आए और वहाँ बहेलिया भी वहाँ से चला गया। उसे यह भी ज्ञात नहीं था कि उसने कितना बड़ा पुण्य हो गया है। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई, परंतु उस एक दिन के व्रत, जागरण और भागवत कथा, भगवान की कथा सुनने के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। अगले जन्म में वह एक राजघराने में उत्पन्न हुआ। वह एक तेजस्वी, पराक्रमी और अत्यंत धर्मात्मा राजा बना। बड़ा होकर उसने एक विशाल राज्य का शासन संभाला और प्रजा की भलाई में जीवन लगा दिया। एक बार वह शिकार के लिए वन में गया। अचानक शत्रु राजाओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसकी सेना कम थी और शत्रु अधिक। स्थिति अत्यंत भयावह हो गई। ऐसा प्रतीत होने लगा कि सब उसको मार डालेंगे। अब उसका बचना कठिन था। तभी अचानक एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक अत्यंत तेजस्विनी दिव्य शक्ति प्रकट हुई, अलौकिक, अदृश्य और अत्यंत शक्तिशाली। उस व्यक्ति ने अकेले ही शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते शत्रुओं की सेना भयभीत होकर भागने लगी। अनेक सैनिक नष्ट हो गए और राजा सुरक्षित बच गया। राजा आश्चर्यचकित रह गया। यह कौन था जिसने उसकी रक्षा की? तभी उसे पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हुई।
उसे याद आया कि वह पूर्व जन्म में एक पापी बहेलिया था और अनजाने में आंवला एकादशी का व्रत कर बैठा। उसी व्रत के पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा से आज उसकी रक्षा हुई है। राजा भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में झुक गया और जीवन भर धर्म और दया भक्ति का पालन करने का संकल्प लिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आंवला एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। अनजाने में भी किया गया पुण्य व्यर्थ नहीं जाता। भगवान भक्ति का फल अवश्य देते हैं। यह व्रत पापों का नाश करता है, भय दूर करता है और दिव्य संरक्षण प्रदान करता है। जो श्रद्धा से आंवला एकादशी का व्रत करता है उसे धर्म, सुख, समृद्धि और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय हरि विष्णु। दोस्तों, यही थी पावन आंवला एकादशी की महिमा और चमत्कारिक कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें जय हरि विष्णु। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई पावन कथा के साथ। जय हरि विष्णु।